हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो देखते हैं यूनिवर्स आज क्या मैसेज देते हैं आपको। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपकी ज़िंदगी में जितनी भी नेगेटिविटी अभी तक आपने फेस करी है, माता रानी की ब्लेसिंग्स डेफिनेटली अब उन सारी मुसीबतों को दूर करेंगे आपकी लाइफ से। ठीक है। एंड जो नवरात्रे बोलते हैं ना कि लाइक नौ रातें अब आपकी लाइफ में ऐसी होती हैं ये, जहाँ पे जो नाइट का जो टाइम होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और एक उस फ्रीक्वेंसी के साथ में ये जो रातें अलाइन होती हैं। जब अगर आप अपने आप को पूरी तरह से स्पिरिचुअल बनाते हो या फिर कोई अपने लिए एफर्ट डालते हो, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव रहेंगे आपके ये दिन। सराउंडिंग में देखना अपने चारों तरफ, वैसे ही आपको फील होगा एक आपको ना काफ़ी ज़्यादा खुशी सी महसूस रहेगी आपकी बॉडी के अंदर में। आप बाहर निकलोगे, चहल पहल दिखेगी मार्केट में, या फिर लोग प्रिपरेशन कर रहे होते तो बहुत सारी चीज़ें आपको ना दिखाई देंगी जो कि आपको इंटरनली मोटिवेट करेंगी। ठीक है। और वो कहीं ना कहीं वो जो मोटिवेशन वाली एनर्जी होगी, वो आपको ऐसी एनर्जी के साथ में कनेक्ट कर देगी कि आपका जो भी डाउन फेज आया आपकी लाइफ में, आप उसको भूल करके आप अपनी लाइफ के अगले वाले फेज को देखना स्टार्ट करोगे। ठीक है। तो ये वाली कुछ एनर्जीज रहेंगी आपकी नवरात्रि में। और जो अभी आपका एक ऐसा फेज गया है लाइक पिछले काफ़ी टाइम से, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने ना आपको इतना ज़्यादा प्रिपेयर किया है कि आपने कुछ ना कुछ फाइट, कोई ना कोई बैटल 3D में 5D में अपने लिए लड़ा है, फाइट करी है आपने। ठीक है। वो हर इंसान के लिए अलग होगा। किसी ने फाइट 5D की हुई है, किसी की 3D की हुई है, बट कहीं ना कहीं डेफिनेटली यूनिवर्स ने आपको जिस तरीके से प्रिपेयर किया था ना, आपने उस चीज़ को कवर किया है। ठीक है। और जो भी नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, कहीं ना आपका थ्रोट चक्र को ब्लॉक करके गई थी। ठीक है। आप अपनी रियलिटी को जब कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, कहीं बोल नहीं पाओगे किसी को, तो क्या होता है कि फिर ना पीछे से आपको वो एनर्जी रिसीव होना बंद हो जाती है जो कि आपको आपकी रियलिटी से कनेक्ट करती है। ठीक है। क्योंकि जहाँ पर भी एनर्जी का फ्लो रुकता है ना, तो वो फिर यूनिवर्स पीछे से ही फ्लो बंद कर देते हैं आपके लिए। ठीक है। तो जैसे ही कोई चीज़ को अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, कुछ चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, अपनी रियलिटी को कन्वे नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी एनर्जी खुद में स्टक होगी, तो पीछे से यूनिवर्स की तरफ से भी आपको एनर्जी मिलना बंद हो जाती है, आपकी जो रियलिटी से खुद को कनेक्ट करती है। ठीक है। तो इस वजह से आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक करा गया कि आप बोल ही ना पाओ, और अपनी चीज़ों को लाइक जिस वे में एक्सप्रेस करना है, जिस वे में अपनी रियलिटी को बोलना है, चाहे आप भगवान के सामने ही बोलो। ठीक है। चाहे आप किसी के सामने मत बोलो, बट लेकिन वो बोलने में जो हिचकिचाहट होती है ना, वो थी। वो उस चीज़ को यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं कैंसिल आउट किया है आपके लिए। और इस चीज़ का ना ये था कि आपको या तो बहुत ज़्यादा खराश होना, या फिर जब आप लेटते हो तो आपके गले में एकदम जैसे नींद आती है ना, तो एकदम से आँखें आँखें खुल जाती है कि गले में एकदम से खराश हो गई है, सूखापन सा हो गया है। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हुई हैं आपके लिए। और एक इसका ना इनडायरेक्टली इफेक्ट यहाँ पे भी दिख सकता है आपको कि आपका कोई स्पीकर, कोई भी लाइक म्यूज़िक से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, आपका कोई लाइक ईयरफोन हो गए हैं, आपके ईयरबड्स हो गए हैं, आपके स्पीकर्स हो गए हैं, आपके घर में हो गए हैं, आपके गाड़ी में, कहीं पर भी एनीथिंग एल्स, तो वो चीज़ डेफिनेटली आपको हिंट देगी कि वो ख़राब हुई है। ख़राब इन द सेंस कि फ्लक्चुएशन आएगा कुछ टाइम पीरियड के लिए, वो प्रॉपर ख़राब नहीं होएगी, वो फिर से दोबारा काम करना स्टार्ट करेगी। ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज अभी तक स्टक हैं वो आपकी, कि बोल नहीं पा रहे हो। ठीक है। बट धीरे धीरे करके वो निकल जाएगी। बट एक जो आपका जो बैटल था नेगेटिविटी के साथ में, कि अपनी चीज़ों को ही नहीं बोल पाओगे, तो वो कहीं ना कहीं आपने पूरी सलीके से ख़त्म किया है। ठीक है। तो बाकी देखते हैं यूनिवर्स, माता रानी क्या संदेश लेके आई हैं आज आपके लिए। और अगर पॉसिबल हो सके तो आप लोगों से
देखो कंपलसरी तो बिल्कुल नहीं होता है, बट अपनी सेहत के अकॉर्डिंग देखना। तो अगर फास्टिंग हो सके तो कर लेना किसी से, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है कि पूरे की पूरी रखो आप, आपके बॉडी की हेल्थ के अकॉर्डिंग आपने चीज़ें देख करके करना है। और क्योंकि क्या होता है कि ये ना ट्रांजिशन है, आपकी सर्दी से गर्मी की ट्रांजिशन है। तो आपकी बॉडी को एक बार के लिए पूरी तरह से डिटॉक्स करा जा रहा है, वो एनर्जी वाइज भी होगा और वो फिजिकली भी होगा, ठीक है। दोनों चीज़ों में करके फिर आपको नेक्स्ट चीज़ के लिए प्रिपेयर करा जा रहा है, ठीक है। वो भी दोनों चीज़ के लिए प्रिपेयर करा जा रहा है, एनर्जी वाइज एंड आपकी फिजिकल हेल्थ वाइज, ठीक है। तो आप लाइट खाना खाना और वर्थ हो सके तो फास्टिंग कर लेना, ठीक है। बाकी मैं देखती हूँ, अभी टैरो से देखती हूँ। अभी आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही थी, आपके करियर रिगार्डिंग ज़्यादा चीज़ें निकल के आ रही हैं, आपके पैसे के रिगार्डिंग चीज़ें हैं, तो वो अब कहीं ना कहीं दूर हो रही हैं, ठीक है। बाकी मैं कुछ ओरेकल्स से भी देखना चाहती हूँ, तो एक बार पूरी कंप्लीट ही रीडिंग करते हैं एक साथ में। आपको किस चक्रा पे वर्क करना है, ठीक है। देखो पहले ही गले का आ गया आपका थ्रोट चक्रा, दोनों ही थ्रोट चक्रा। देखो आपके जो कहीं ना कहीं हालात थे ना, वो इस टाइप से मॉडिफाई किए गए थे कि पहले तो आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक करा और साथ में आपके जो ग्राउंडिंग होती है ना, आपके ग्राउंड चक्र को ब्लॉक करा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने अपनी लाइफ में दो चीज़ें ज़रूर फेस करी होगी कि आप एक तो नेचर से डिस्कनेक्टेड रहते थे, ठीक है। आपका नेचर से डिस्कनेक्टेड रहने का जो इनडायरेक्टली मीनिंग होता है कि आपको फेथ नहीं होती है, आपको सिर्फ जो रिलीजियस चीज़ें रहती थी उनको ज़्यादातर आप ये देखते थे कि ये फालतू के आडंबर हैं। वो देखो होते भी हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से कन्वे की जा रही है आपको चीज़ें, ठीक है। बट सारा ही कुछ नेगेटिव है वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट लेकिन आपके माइंड में चीज़ों का जो नेगेटिव एस्पेक्ट होता ना वो ज़्यादा हैवी था, ठीक है। नेचर पर ही बिलीव नहीं था, प्रकृति पर ही बिलीव नहीं था और यूनिवर्सल एनर्जीज पर बिलीव नहीं था आपको, ठीक है। आपका एक ऐसा पॉइंट आपकी लाइफ में रहा है। सेकेंड चीज़, आपका थ्रोट चक्र भी ब्लॉक था। थ्रोट चक्र जब किसी इंसान का ब्लॉक है तो वही है अपनी चीज़ों को कन्वे नहीं कर पाएगा। जब आप चीज़ों को कन्वे नहीं कर पाओगे तो आपके अंदर ना सुनने की क्षमता भी खत्म हो जाती है, ठीक है। जब आप अपनी चीज़ों को खुद में ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, एक एनर्जी आपके अंदर में ऑलरेडी स्टोर है, ठीक है, तो किसी दूसरे इंसान को आप कैसे सुन पाओगे, ठीक है। और जो वो बोल रहा है और उसकी रियलिटी से कैसे कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो एक सर्टेन टाइम पीरियड पे आपने किसी इंसान पे डाउट भी किया है जो कि आपके भले के लिए थे, और खुद की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया है, कभी बोला नहीं है ढंग से, कोई चीज़ों को कन्वे नहीं करा, तो कहीं ना कहीं खुद ब खुद आप एक ऐसी एनर्जी का स्ट्रक्चर खुद में बन गए थे जहाँ पर सुनने में तो आपको चिड़न होती थी, खुद की चीज़ आप बोल नहीं पा रहे थे और आपको ये नहीं पता था कि आपकी लाइफ जा कहाँ रही है, आपकी लाइफ का रास्ता किस तरफ निकल चुका है, ठीक है। उसकी वजह से फिर कहाँ क्या प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया आपका। जब आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक, आपकी ग्राउंडिंग ब्लॉक ब्लॉक होगी तो मतलब आपकी स्टेबिलिटी पर इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। स्टेबिलिटी पर इफेक्ट आएगा तो डायरेक्ट आपका जो करियर, जो भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपका बिजनेस है या फिर आप जो भी है आपका काम, ठीक है, वहाँ पर आपको चीज़ें गड़बड़ दिखाना स्टार्ट हो जाती है ना। तो कहीं ना कहीं आपको अपने पैसे के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लाइक आपने ट्रबल फेस किया है रिसेंट डेज में, ठीक है।
और जैसे ही आपको वो ट्रबल दिखा, आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हुआ, वैसे ही आपको अपनी लाइफ के लोगों के चेहरे दिखना स्टार्ट हुए, ठीक है, जो कि आपके पास नकाब ओढ़ के बैठे थे। और कहीं ना कहीं उनका भी रोल था कि आपको उस चीज़ की तरफ पुश किया जाए। जब आप वहाँ पर फंस गए, फिर उन्होंने अपने चेहरे भी दिखा दिए आपको, कहीं ना कहीं छोड़ा है या ना छोड़ा, बट वो कहीं लिटरली कभी साथ थे ही नहीं, तो छोड़ने की तो बात ही अलग है, ठीक है। जब कोई इंसान साथ होता ही नहीं है, साथ होकर होना एक अलग चीज़ होती है, साथ रहकर कभी साथ देना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। जब आप बहुत अच्छा कर रहे होते हो लाइफ में, तब बहुत कोई आ जाता है आपके साथ में। जब आपका डाउन फेज आता है, तभी आपको दिखने में आता है कि रियलिटी क्या है ना। और कहीं न कहीं ये चीज़ें हमें पता है कि हम अगर आज के दिन कुछ हैं तो वो हो जाएगा, इसलिए ये लोग आ रहे हैं, बट लेकिन सब ठीक है। लेकिन जब वो पॉइंट हिट करता है ना, कि जब आप कुछ नहीं है, या फिर अपना डाउन फेज़ में जा रहे हैं, ठीक है? तब वो रियलिटी इतनी बुरी तरह से हिट करती है ना, तब ही हम उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। अदरवाइज़ ये चीज़ हर कोई इंसान बोलता है कि अभी जब सब कुछ है तो सब आ रहे हैं, ठीक है? और जो मेरे हैं वो तो हैं, जो बाकी हैं आपको समझ आता है कि ये मेरे लिए नहीं है। बट द पॉइंट इज़ दैट जब वो रियलिटी सच में सामने होती है ना, जब सच में आपका डाउनफॉल्स आता है, तब आपको वो चीज़ बहुत ज़ोर से पिंच होती है, बहुत ज़ोर से वो चीज़ फ़ील होती है। और आपको फिर वहाँ पर और भी लोगों के चेहरे दिखते हैं जिनसे आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में कोई डेफ़िनेटली ये ऐसा पर्सन रहा है जिसने आपके साथ में होकर के आपको पूरी तरह से बुली किया है, आपको डोमिनेट किया है, और आपकी लाइफ की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उस चीज़ के रीज़न बने हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, आपने ये पूरा का पूरा फेज़ कवर किया है, एंड अब यूनिवर्स आपकी फ़ाइट कर रहे हैं, अब यूनिवर्स आपका युद्ध लड़ रहे हैं। हाँ, आप खुद ब खुद वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी तो आप खुद ही हैं, मतलब सोर्स नहीं, लाइक जो एक माध्यम होता है ना, वेक्टर हैं आप उस चीज़ के। तो आप अपना फाइट लड़ रहे हैं, बट लेकिन आपसे लड़वाया जा रहा है। आपको रास्ता भी नहीं क्रिएट करना, आपको कुछ भी नहीं करना, वो यूनिवर्स आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है कि आपने बहुत चीज़ों को देख लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, अब अपनी लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ो। आपका लाइफ का कुछ पर्पस है, कोई सोल पर्पस है, उस चीज़ को देखो, क्योंकि वो द्वार खुल चुका है आपके लिए, ठीक है। वो सीढ़ियाँ चढ़ो, और वो डिवाइन जो लाइट है ना, वो आपके लिए है, और उस लाइट का जो पूरा यूज़ है, यूनिवर्स जो आपसे करवाना चाह रहे हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आप लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। और सुनो, आपको आज के दिन में काफ़ी चीज़ सुनने के लिए बोली जा रही हैं, ठीक है। जो चीज़ आप इग्नोर करते थे और लॉजिकल होकर के चीज़ों को देखते थे, तो अभी आपको देखो, काम के टाइम पे लॉजिकल होना एक वो बड़ा ही ठीक है, होना होता है ना। बट हर टाइम लॉजिकल होकर चीज़ों को देखना, वो भी चीज़ गलत है। तो आपको पूरा बैलेंस होकर के चलना है, ठीक है, ताकि आप देख पाओ, सुन पाओ, समझ पाओ, और जो आपके सारे जो चक्रास हैं, वहाँ पे जो एनर्जी ब्लॉकेजेस हो रखे हैं, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएँ, ठीक है। जब वो एनर्जी का रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक फ्लो होगा ना आपका, तो आपकी लाइफ की पूरी जो अड़चनें हैं, पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सब खत्म हो जाएँगी। और मेन फोकस अब यूनिवर्स का यही है कि धीरे-धीरे करके आपके सारे चक्रास की क्लींजिंग करनी है। और मदर अर्थ के ऊपर आपको जो ट्रस्ट दिखाना ना, वो आपका सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्स किस वे से वर्क करता है, एनर्जीज़ किस तरीके से अलाइन होती हैं, ठीक है? एंड आप अपनी किस्मत में लिखा कर आए हो कि आप स्टार हो, ठीक है? आप बहुत लोगों में पॉपुलर हो सकते हो, या फिर होने वाले हो। आपके अंदर वो स्किल्स हैं, वो कैपेसिटी है कि आप बहुत मैक्सिमम लोगों तक रीच कर सकते हो। तो उन स्किल्स का, उन चीज़ों का फ़ायदा उठाना है, और जितना आपके जो जिस टाइप की पॉजिटिविटी को आप इंक्रीज़ कर सकते हो वर्ल्ड में, वो आपको करना है अपने स्थान पर रह कर के, जितना भी आपसे पॉसिबल हो पाए, ठीक है। बाकी जो कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं, वो आपके लिए वर्क कर रही हैं, और रास्ता पूरी तरह से डिज़ाइन है आपके लिए। आपको फालतू में कोई चीज़ को देखना नहीं उठा करके कि अब मुझे आगे क्या करना है, वो आपसे करवाते जाएंगे आगे जो होना है, ठीक है। तो और एक ना ये होता है, जब कोई डाउनलोड आता है और उसकी कंफर्मेशन कार्ड्स में निकल के आ जाए ना, तो वो सोचना, वो किसी न किसी इंसान के लिए तो सबसे मतलब रियलिटी होती है, ठीक है।
तो क्योंकि आज का जो डाउनलोड था वो इसी टाइप से था कि किसी का थ्रोट चक्रा पूरी तरह से ब्लॉक है, और यहाँ पर थ्रोट चक्रा के ही 2 पार्ट्स निकल के आए हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली थ्रोट चक्रा ब्लॉक था यहाँ पे किसी का, तो वो क्लियर हो चुका है। और थ्रोट चक्र एक्टिवेट होने का मतलब ये नहीं होता कि आप ना बड़बड़ बोलना स्टार्ट कर दो, नहीं। आप जो बोलते हो ना, वो कितनी ट्रुथ और रियलिटी के साथ बोलते हो, और वो किस एनर्जी के साथ में कनेक्ट करता है, और क्या वो एनर्जी ह्यूमंस के फेवर में जाती है, क्या वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस के फेवर में जा रही है, वहाँ पर वो चीज़ें फ़र्क पड़ती है। अदरवाइज थ्रोट चक्र का एक्टिवेट होने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही ऐसे रेडियो की तरह स्टार्ट हो जाओ और चुप ही ना हो। ठीक है, आपको बोलना और सुनना दोनों चीज़ें बोली गई हैं, तो दोनों चीज़ों पर फोकस करना है कि आपको बोलना भी है और सामने वाले को सुनना भी है। ठीक है, तो एक बार काली माता के मैसेज भी देख लेते हैं। माता क्या संदेश लेके आई हैं आज आपके लिए, नवरात्रि का फर्स्ट डे है। अनहाता काली 33, ओके, चिन्ह मस्ता, ठीक है, ब्लू तारा। तो पहला कार्ड अनहाता काली माता का कार्ड निकला है। तो ये कार्ड ना जब निकलता है तो ये कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्र की हीलिंग को दिखाता है। ठीक है, तो आपका रियलिटी से आप कनेक्ट कर रहे हो, जो आप रियलिटी से कनेक्ट कर रहे हो उसके बाद में यूनिवर्स आपकी जो हार्ट चक्र है, जो आपकी लाइफ में जितने भी आपने पेन को झेला है, ठीक है, उनको रिलीज कर रही है माँ काली। ठीक है, आपके हार्ट को आपके माइंड से कनेक्ट करा जा रहा है। ठीक है, ताकि आप जब भी कोई डिसीजन लो तो आप पूरी तरह से प्रॉपर बैलेंस होकर के लो, और जो भी आपके हार्ट ब्रेक्स रहे हैं पास्ट के, वो आपके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय ना करे। पास्ट की एनर्जीज कभी भी आपको लाइक फ्यूचर में दिक्कत ना दे। ठीक है, इस चीज़ की माँ आपके लिए देख रहे हैं। ठीक है, आपका स्पिरिचुअल विजडम बढ़ रहा है। आप कुछ डिफरेंट अपनी सोल जर्नी को कवर करने के लिए कुछ डिफरेंट चीज़ों को ट्राई कर रहे हो। ठीक है, जो कि आपने कभी करी नहीं है पहले। ठीक है, आप मे भी हो सकते हो आप इंट्रोवर्ट हो, तो आप थोड़ा सा अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। बट आपको बोला जा रहा है कि लेट योर हार्ट टू बी एट पीस। आपका हार्ट है ना, शांति में रहे बस। सबसे ज़्यादा जो माँ काली की जो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो यही है कि आपके दिल में शांति रहे, दिल बहुत शांत रहे। जब हमारा दिल शांत होता है तब हम सोच समझ कर ही बोलते हैं और सोच समझ कर ही हम सुनते हैं। ठीक है, और जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं ना, तब हमारा माइंड हमें ये बता देता है कि हमें इस इंसान को कितना बोलना, कैसे बोलना, कब बोलना है, कितना साथ देना, कि ये हमारे लिए सही है या नहीं सही है। सुनने से आपको पता लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखनी है अपने लिए। नेक्स्ट कार्ड है चिन्ह मस्ता का। तो आपको कुछ ना ये चीज़ बोली जा रही है कि आपको अपनी ही रियलिटी, जो आपने रियलिटी तो नहीं थी, जो भी आपके पास्ट में आपने अपने माइंडसेट बना रखा था, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में फिक्स थी, अब वो चीज़ें ब्रेक होने का टाइम आ चुका है। आपने उन चीज़ों को पूरी तरह से छोड़ देना है, और आपने आउटग्रो करना है और अपनी सोल को इवॉल्व करना है। ठीक है, आपके कुछ ऐसे थॉट थे, आपके कुछ बिलीफ सिस्टम ऐसे थे जिनके ऊपर चल के आपने समटाइम अपनी लाइफ को खुद ब खुद हार्ड बना लिया। ठीक है, तो अब आपको अपनी जो ऐसी रियलिटी है जो आपके हार्ट से आपको कनेक्ट करती है, उस रियलिटी पर आपको चलना है, ना कि आपको उस रियलिटी पर चलना है जो कि सोसाइटी ने बनाई है। ठीक है, आपको अपने दिल की रियलिटी से कनेक्ट करना है। ठीक है, आपको वो करेज दिया गया है कि आप अपनी सेल्फ लिबरेशन कर सको, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, आप अपने आप को नेचर के सामने बता सको कि आप कौन हो। ठीक है, आपके दिल और दिमाग में जो आपका पूरा का पूरा संसार बसा हुआ है, एक बार वो खुल करके आप नेचर के सामने एक्सप्रेस तो करो। ठीक है, ये चीज़ के लिए आपको बोला जा रहा है, और आपको सारी की सारी पावर दी जा रही है। जितनी भी आपको पास्ट की जो अटैचमेंट थी, वो उनसे आप पूरी की पूरी तरह से
निजात पा रहे हो और वहाँ से एक हीलिंग वाले रास्ते को आप अपने लिए एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट हीलिंग मिल रही है। पास्ट के जितने भी वुंड्स थे आपके, उनसे आपको छुटकारा दिलाया जा रहा है, आपके हर चक्र की हीलिंग करी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है ब्लू तारा माँ का। तो यहाँ पे एक कमल का फूल है। तो आपकी लाइफ ना हर्डल्स में रही है, जहाँ पर आप एक कीचड़ में एक पूरे कमल की तरह खिले हुए थे। तो चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आपके ऊपर आई है, ठीक है, बट लेकिन आपने अपने आप को उस नेगेटिविटी में इन्वॉल्व नहीं किया है, इन्वॉल्व नहीं होने दिया है। आप स्ट्रिक्ट थे कुछ चीज़ों को लेकर के, पर लेकिन आप गंद में नहीं फंसे हो, ठीक है। अब यूनिवर्स आपको बोले कि आपको दोनों चीज़ों को छोड़ना है। नेगेटिविटी को तो आपने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, अब आपको उन चीज़ों को भी ब्रेक करना है जो कि सोसाइटी की वजह से आपके ऊपर प्रेशर था, ठीक है। अब वो समय आ चुका है कि आपको हर एक चीज़ को पीछे छोड़ना है और आपको रियलिटी से कनेक्ट करके, अपने हार्ट से कनेक्ट करके आपको पीस को सस्टेन करना, अपनी लाइफ में शांति को मेंटेन करना है। और यही आज की जो माँ काली की जो ब्लेसिंग्स है, तीनों कार्ड्स में कहीं ना कहीं आपके लिए पीस पीस एंड पीस आ रहा है। आपके हर चक्र को हील कर रहे हैं और आपको पीस दिया जा रहा है, ठीक है, आपको शांति दी जा रही है। तो यही है। और जो नवरात्रों में वही जो आपकी एक्साइटमेंट रहेगी, कहीं ना कहीं खुश रहोगे, शांत रहोगे, और जो पूरा का पूरा वाइब्रेशन हाई हो रखा है आपके सराउंडिंग में, वो आपको हेल्प करेंगे, आपको आपकी रियलिटी से कनेक्ट करने की, आपको खुश रहने का आपको मौका मिलेगा। और आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखेगी, आपके करियर में ग्रोथ दिखेगी। आपका चीज़ें रुकी हुई थी, ऑब्वियस सी बात है, जब आपका कुछ चीज़ रुकती है तो वो ग्रोथ में आती है, तब आप खुश रहते हैं, ठीक है। नोइंगली अननोइंगली आप कहीं ना कहीं खुश रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आज आपके लिए। तो अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए और खुश रहिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जिनको रीडिंग लेना, वो मुझे मेरा चैनल का जो नंबर दे रखा है मैंने, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और टैरो की रीडिंग भी स्टार्ट करनी है मुझे, टैरो क्लासेस, तो वो नवरात्रों के बाद में स्टार्ट करूँगी, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।